DELED सेकंड सेम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम क्या है? तो मिड डे मील प्रोग्राम प्राथमिक शिक्षा को और अधिक विस्तृत करने के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। प्राथमिक शिक्षा को अधिक से अधिक विस्तृत करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और बच्चों को पौष्टिक आहार देने के उद्देश्य थे, जिसे आम भाषा में दोपहर का भोजन भी कहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाया जाए। जो प्राथमिक विद्यालय थे, प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड जो विद्यालय थे, उन विद्यालयों में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन बढ़ाया जाए और नामांकन बढ़ाने के साथ साथ उनका विद्यालयों में ठहराव किया जाए, अर्थात पूरे समय तक विद्यालयों में बच्चे रुके रहें। इस उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था विद्यालयों में की जाती है, जिससे कि बच्चे दोपहर में भोजन कर सकें और पूरे समय तक विद्यालय में रुके रहें। और दूसरा उद्देश्य था कि बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि करना, बच्चों को प्रतिदिन उपस्थित होने में वृद्धि करना, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के में अधिक से अधिक प्रवेश दिलाकर उन्हें पूरे समय तक ठहराव के साथ साथ उन्हें पौष्टिक आहार प्रदान करना, जिससे कि उनके स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि हो, उनके स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि हो तथा वह प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित हों। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार से के बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें दोपहर में भोजन करा के उनके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाना या स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना को उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 से लागू किया गया था। कब से लागू किया गया था? 15 अगस्त 1995 से लागू किया गया था। ये केंद्र द्वारा संचालित योजना है। किसके द्वारा संचालित योजना है? केंद्र द्वारा संचालित योजना है तथा वित्तीय सहभागिता में केंद्र व राज्य की 75:25 की सहभागिता रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी खर्च होता है उसका 75% केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है। सन 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया था और सन 2007 में इसको सर्व शिक्षा अभियान का ही एक अंग मान लिया गया था। तब से सर्व शिक्षा अभियान के ही अंतर्गत संचालित हो रही है। इस योजना में बच्चों को किस दिन क्या दिया जाएगा, इसका एक पूरा चार्ट तैयार किया जाता है सरकार की तरफ और उसी हिसाब से बच्चों को भोजन की व्यवस्था की जाती है। जैसे सोमवार को बच्चों को सुबह फल दिए जाते हैं और दोपहर में दाल बड़ी युक्त सब्जी रोटी दी जाती है। मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को दूध दिया जाता है सुबह में और दोपहर में तहरी दी जाती है। गुरुवार को दाल रोटी दी जाती है, शुक्रवार को तहरी और शनिवार को सोयाबीन बड़ी युक्त सब्जी तथा चावल दिए जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों को पूरे सप्ताह में भोजन दिया जाता है चार्ट के अनुसार। इस योजना को लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था, वह उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना। क्या करना? प्राथमिक विद्यालयों में अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाना तथा बच्चों की उपस्थिति में सुधार करना। जो बच्चे सप्ताह में 1 या 2 बार आ रहे हैं, उन्हें सप्ताह में अधिक से अधिक कम से कम 6 दिन तक उपस्थिति रहने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि उनकी उपस्थिति में सुधार हो। प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना
बच्चे को कृत्रिम विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना कि आप दाल रोटी मिले, फल मिल रहे हैं, फिर दूध मिल रहा है, इस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करना और आने के लिए प्रेरित करना विद्यालय में, तथा प्राथमिक शिक्षा की तरफ आकर्षित करना, सभी को प्राथमिक शिक्षा की तरफ आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बच्चों को पौष्टिक आहार द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे या जिनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, उन्हें मिड डे मील योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार के द्वारा उनका स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, ये उद्देश्य थे। तथा वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना। जो वंचित वर्ग थे उनके बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना कि आप अपने बच्चों को भेजें, वहाँ खाने की व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था है, पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क हैं, गणवेश निःशुल्क हैं, सब कुछ, और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वो अधिक से अधिक विद्यालयों में अपना नामांकन कराएं। अगला था बच्चों को एक स्थान पर एक साथ भोजन व्यवस्था कर उनमें जाति भेद जो होता है उसे समाप्त करना, जाति का भेदभाव समाप्त करना, तथा सभी बच्चों में आपस में भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न करना, प्रेम सौहार्द की भावना उत्पन्न करना, जात पात की भावना को मिटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में पूरे समय तक रोके रखना इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चे जब विद्यालय आए तो वो पूरे समय तक विद्यालय में रुकें, अर्थात बच्चों का ठहराव इस योजना के मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिड डे मील योजना के द्वारा बच्चों को अधिक से अधिक नामांकन करना, उनका ठहराव करना तथा उनके पौष्टिक आहार द्वारा स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना शुरुआत में कक्षा 1 से लेकर 5 तक लागू की गई थी। शुरुआत में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू की गई थी। बाद में इसे कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों में बढ़ा दिया गया और ये योजना सरकारी विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय, मकतब, मदरसों, स्थानीय निकायों के विद्यालय सभी जगह लागू की गई है। अर्थात ये योजना वर्तमान में सभी विद्यालयों में चल रही है और इस योजना को आगे कक्षा 1 से लेकर 12 तक बढ़ाने की भी योजना सरकार कर रही है कि 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो बच्चे भी विद्यालयों की तरफ आने के लिए आकर्षित हों और शिक्षा का स्तर उच्च हो, जिससे कि बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें और आगे बढ़ सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही थे।